हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद्या में। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर की। पोस्ट कोड इसका 799 है। तो ये मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है जो कि जिसमें मैंने इंग्लिश जो है क्वेश्चन है वो इंग्लिश में बताए हैं। तो आज मैं बताऊंगा इनको हिंदी में, क्योंकि ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे हिंदी के लिए। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि जो इसका जो पढ़ाई है या जिस भी तरीके से है वो सब्जेक्टिव आपका हिंदी में या इंग्लिश में रहता है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में आज क्वेश्चन आपको बताऊंगा। साथ ही जो इसके आंसर है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसके आंसर्स हैं वो इसकी अकॉर्डिंग टू जो ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग है। तो जो भी आपको इसमें डाउट है या कोई आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, वो ताकि बाकी सबको भी पता लगे कि इसके क्वेश्चंस कौन से हैं, जो इसका आंसर है वो कुछ और है। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी जो वीडियो है वो मैंने वही पिछले वाली ली है। तो इस वीडियो में मैं बस हिंदी के क्वेश्चन यूज़ कर रहा हूँ, और जो इसके जो वीडियो है वो वही पुराने वाली है। आप देख रहे होंगे इसका जो भी चल रहा है। तो शुरू करते इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आयुष 64 औषध का एक घटक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिरायता। दूसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 का अर्थ क्या है? तो कोविड-19 का अर्थ है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस डिजीज 2019। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना रोग के बचाव के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आयुष संजीवनी। अगला क्वेश्चन है, संशमनी वटी का घटक है। आंसर इज ऑप्शन सी, गिलोय। जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक औषध की मात्रा 2 ग्राम दिन में 3 बार है, उसकी 7 दिन की कितनी मात्रा रोगी को देनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 42 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, जीएमपी क्या है? जीएमपी है ऑप्शन बी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, इस शास्त्र में पहलुओं की संख्या है। आंसर इज ऑप्शन सी, 8। त्रिकटु क्या है? अगला क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन बी, शुंठी, मिर्च और पिपली, त्रिकटु। अगला सवाल है, शिलाजीत की गंध होती है तो वो कैसी होती है? आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, मीन्स गौमूत्र गंध की तरह और कपूर गंध की तरह। ठीक। तो अगला जो सवाल है वो है, फिटकरी है। फिटकरी क्या होता है? उपरस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारद का केमिकल फॉर्मूला है। पारद यानी मरकरी। आंसर इज ऑप्शन सी, Hg। अगला सवाल है, रोगी की पर्ची पर लिखे SOS का क्या अर्थ है? SOS वैसे भी फ़ोन वगैरह आप यूज़ करते हैं, SOS मीन्स इमरजेंसी टाइप, तो वो हो जाता है आपका ज़रूरत होने पर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन का वंशपतिक नाम है। आंसर इज ऑप्शन सी, टर्मरिक अर्जुना। अगला क्वेश्चन है, गिलोय का वंशपतिक नाम है। आंसर इज ऑप्शन बी, टिनस्पोरा कार्डिफोलिया। अगला क्वेश्चन है, शरीर में मर्मों की संख्या कितनी है? आंसर इसका है ऑप्शन ए, 107।
अगला क्वेश्चन है पांडु रोग क्या है? पांडु रोग, आंसर इज ऑप्शन ए, खून की कमी। अगला सवाल है जवर्धन है, आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों, मीन्स वात्सनाभ और त्रिभुवन कीर्तिरस। ऑप्शन ए और बी इसके दोनों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है समुद्र से प्राप्त द्रव्य है, आंसर इज ऑप्शन सी, प्रवाल शाखा। ठीक है जी, तो अगला सवाल है सभी आसव अरिष्ट में होता है, इसका सही जवाब है बी, अल्कोहल। अगला सवाल है कोविड-19 मुख्यतः डैश संस्थान को प्रभावित करता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राणवाह। अगला क्वेश्चन है पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं? अब ये होगा शायद वो एक्स करके, तो ये आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन 21 का सही आंसर क्या है। तो अगला क्वेश्चन है पशन लवण वर्ग में आता है, पशन लवण वर्ग में आता है ऑप्शन सी, समुद्र लवण में। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ दुग्ध है, किसका है? गौ दुग्ध, कौमिलक। अगला क्वेश्चन है महर्षि चरक ने कशाप कल्पना कितनी प्रकार की कही है, इसका सही जवाब है आंसर बी, 5 प्रकार की। अगला सवाल है आयुर्वेद शास्त्र में क्वाद यानी काढ़ा कल्पना की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है, इसका सही जवाब है बी, 2 पल, 96 ग्राम। अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यवहार में फांट कल्पना का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिप चाय सॉरी। अगला सवाल है अधारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो है क्रोध। अगला सवाल है आयुर्वेद में योग के कितने अंग कहे गए हैं? योग के, तो उसका आंसर है 8, डी। अगला सवाल है आयुर्वेद में वर्णित योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, आत्मा का परमात्मा से मिलन, मोक्ष। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा का चतुष्पाद है, आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, यानी गुणवान वैद्य और गुणवान औषध द्रव्य। अगला सवाल है वात दोष के कितने भेद है? आंसर इज ऑप्शन सी, 5 भेद है। अगला सवाल है रुक्ष गुण है बात का, आंसर ए, बात का, रुक्ष गुण है बात का। उत्तम स्नेह क्या है? आंसर है इसका घृत, उत्तम स्नेह क्या है? घृत। अगला क्वेश्चन है कफ दोष की परमोक्षद है, आंसर इज ऑप्शन ए, मधु। अगला क्वेश्चन है पुटपाक क्या है? पुटपाक ऑप्शन सी, दोनों, यानी नेत्र चिकित्सा विधि और स्वरस कल्पना विधि, ये दोनों है पुटपाक। अगला क्वेश्चन है पंचकर्म का एक भेद है, पंचकर्म का एक भेद है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, विरेचन करना। अगला क्वेश्चन है किस द्रव्य के नाम से रस शास्त्र का नामकरण हुआ है? आंसर इज ऑप्शन सी, पारद, जिसको मरकरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीतोपलादी चूर्ण के कितने घटक है? आंसर इज ऑप्शन बी, 5 घटक है। अगला क्वेश्चन है गुगुल का वनस्पतिक नाम है, आंसर इज ऑप्शन ए, कोमीफोरा मुकुल।
अगला क्वेश्चन है, औषधियों में एक संरक्षक की तरह प्रयोग होता है, मतलब प्रिजर्वेटिव जिसको बोलते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट, जो इसको खराब ना होने दे। अगला क्वेश्चन है, भस्म निर्माण में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है भट्टी। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदीय औषध निर्माणशाला का विशेष विवरण औषध प्रसाधन अधिनियम किस में आता है? शेड्यूल टी में। अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय युद्ध का प्रयोग किस विधि में निर्दिष्ट है? आंसर सी मूत्र रोग में। अगला क्वेश्चन है, कसी सादी तेल का प्रयोग किस विधि में निर्दिष्ट है? आंसर इज ऑप्शन ए गुद रोग में। अगला क्वेश्चन है, रस सिंदूर, रस परपट्टी एवं मकर ध्वज रस में समान घटक क्या है? ऑप्शन बी गंधक। अगला क्वेश्चन है, वट्टी टैबलेट कल्पना की गुणवत्ता जानने के लिए परीक्षा की जाती है, तो वो है ऑप्शन बी भुरभुरापन। अगला क्वेश्चन है, गुद बलियों की संख्या है? ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार त्वचा की कितनी तहें हैं? तो आंसर इज ऑप्शन सी 7 ले रहे हैं स्किन की। अगला क्वेश्चन है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार पुरुष में कितनी पेशियां हैं? मसल्स कितनी हैं मनुष्य में? पुरुष में तो वो है 500, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की संख्या है 13, ऑप्शन बी। अगला है, एक मानसिक दोष है, कौन सा इनमें से मानसिक दोष? आंसर इज ऑप्शन सी रज। मेंस्ट्रुएशन एक्सक्रीशन इन वुमेन। अगला क्वेश्चन है, यम किस माप की इकाई है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट यम समय का, सी। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु है कितनी? 120 दिन, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त धातु का कर्म है? जीवन, वर्क ऑफ ब्लड मेटल। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या निर्दिष्ट है? ऑप्शन डी 41। अगला क्वेश्चन है, एक गुंजा रत्ती जिसको बोलते हैं कितने mg का होता है, कितने मिलीग्राम का होता है? तो आंसर इज ऑप्शन बी 120 मिलीग्राम का होता है एक गुंजा रत्ती भी जिसको बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रागभक्त औषध सेवन काल क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भोजन से पहले, प्रागभक्त औषध सेवन। अगला क्वेश्चन है, लघु त्रयी गंध है? आंसर इज ऑप्शन बी माधव निदान। अगला क्वेश्चन है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर भेद है कौन सा? क्रीम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मीट्रोलॉजी है? मीट्रोलॉजी है आपका मापतोल विज्ञान। अगला सवाल है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है? बोथ ए एंड बी, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ये है आपका आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन। अगला क्वेश्चन है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं? 8, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शरीर की डैश कला संपूर्ण शरीर में फैली रहती है? आंसर इज ऑप्शन बी शुक्रधारा। अगला सवाल है, गंधक शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है? ऑप्शन डी दूध। अगला सवाल है, लोह शोधन में प्रयुक्त द्रव्य है? ऑप्शन डी त्रिफला। अगला है,
तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में डैश होती है, कम होती है। तिल तेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जल की तुलना में कम होती है। अगला सवाल है, वमन कर्म किस दोष के शमन के लिए उत्तम है? कफ के लिए वमन कर्म, खांसी के लिए। ठीक है जी। अगला सवाल है, रोग क्रियाकाल की संख्या है 6। अगला सवाल है, औपसर्गिक रोग है, तो ये भी इसका आंसर बताया नहीं है जो इनके ऑफिशियल आंसर की थी, तो इसका भी आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला जो सवाल है इसका भी नहीं है, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो सवाल है वो है, पांडु रोग की परीक्षा यानी टेस्ट के लिए प्रयुक्त सामान्य निदान है वो कौन सा है? HbA1c, HB% ESR या SGOT? इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। अगला सवाल है, अष्टनिंदित पुरुष का एक प्रकार है, आंसर इज ऑप्शन डी, अतिस्थूल। अगला सवाल है, 6 रसों वाला द्रव्य कौन सा है? पारद, मरकरी। रसों यानी टेस्ट। अगला सवाल है, पंचरस युक्त द्रव्य है, कौन सा है पंचरस युक्त द्रव्य? हरितकी। अगला सवाल है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अगला सवाल है, श्रीफल पर्याय डैश का है? बी, बिल्लव का है। बी नहीं, सॉरी, ए बिल्लव का है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, क्षीर दुग्ध है, क्या है? सभी, ऑप्शन डी, मतलब आयुष्य, व्यवस्थापन और बल्य। अगला सवाल है, देवदारू और दारूसीता में दारू शब्द का क्या अर्थ है? वो है लकड़ी। देव का मतलब है लकड़ी, देव और दारू का। अगला है, पंचवक्ल में वल्कल शब्द का क्या अर्थ है? पंचवल्कल में वल्कल का अर्थ है छाल, डी ऑप्शन। कस्तूरी डैश द्रव्य है, तो वो है जंगम। अगला सवाल है, मृक्षारिंग डैश द्रव्य है, तो वो है कृत्रिम द्रव्य, मृद्राश्रिंग। अगला सवाल है, अश्वमा डैश द्रव्य का पर्याय है? करबीर का। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन सी, 25 सितंबर को। अगला सवाल है, बच्चों में औषध मात्रा निर्धारण डैश के आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर? यंग्स फॉर्मूला के आधार पर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चरक संहिता के तंत्रकर्ता है? ऑप्शन बी, अग्निवेश। अगला सवाल है, सविश निर्विष भेद है? ऑप्शन सी, जलौका। अगला सवाल है, विषाक के सामान्य भेद हैं, इसका भी आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन है, विपाक के सामान्य भेद। अगला सवाल है, खरपर में कौन सी धातु होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यशद। अगला सवाल है, भल्लातक का एक योग है, क्या है? संजीवनी वटी, भल्लातक का एक योग। अगला सवाल है,
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा निर्मित कोविड-19 में प्रयोज्य औषध कोरोनिल टैबलेट के किस घटक द्रव्य की हिमाचल प्रदेश में खेती संभव है? आंसर इज ऑप्शन डी, सभी। गिलोय की भी हो सकती है, अश्वगंधा की भी हो सकती है, तुलसी की भी हो सकती है। तो ये तत्वों की खेती जो है भारत में हो सकती है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। अगला सवाल है, स्नायु की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 900। अगला सवाल है, कृमियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 20। अगला सवाल है, महर्षि चरक के अनुसार तंत्र युक्ति की संख्या है? ऑप्शन डी 36। अगला सवाल है, साधक पित्त का स्थान है? लोकेशन ऑफ साधक पित्ता। साधक पित्त का स्थान है हार्ट में, हृदय में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पारद के दोषों की संख्या है? ऑप्शन डी 7। अगला सवाल है, वतस्नाभ का प्रयोज्य अंग है? आंसर इज ऑप्शन ए, मूल। अगला सवाल है, कृमिघन द्रव्य है? आंसर इज ऑप्शन डी, विडंग। अगला सवाल है, त्रय उपस्तंभ है? त्रय उपस्तंभ है क्या है? ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, मीन्स आहार और निद्रा। अगला सवाल है, अर्क निर्माण करते हैं? ऑप्शन बी, आसवन से। अगला सवाल है, कनकासव प्रयोज्य है? आंसर इज ऑप्शन डी, श्वास रोग। अगला सवाल है, एजिथ्रोमाइसिन इज प्रतिजैविक एंटीबायोटिक? ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कनक नाम है किस चीज़ का? दोनों का। दोनों का किसका? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, स्वर्ण का और धतूरा का। अगला सवाल है, महर्षि चरकानुसार महाकाश्य संख्या है? 50, ऑप्शन सी। अगला सवाल, वतस्नाभ का प्रतिविष है? ऑप्शन सी, टंकण। अगला सवाल, गंधक रसायन का रोगाधिकार है किसका? ऑप्शन डी, कुष्ठ का, लिप्रोसी। अगला सवाल है, वात रक्त में कौन सा गूगल श्रेष्ठ है? आंसर इज ऑप्शन डी, कैशोर गूगल। अगला सवाल है, अश्वगंधा का प्रयोज्य अंग है? क्या है? ऑप्शन बी, मूल। अगला है, SA नोड किस अवयव में होता है? सी, हार्ट में, हृदय में। अगला सवाल है, म्यूर पिच सत्वपातन में से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, कॉपर से, Cu। अगला सवाल है, महर्षि कश्यप ने पंचम वेद किसे कहा है? आंसर है ऑप्शन ए, आयुर्वेद को। अगला सवाल है, कौन सी शास्त्रीय कल्पना मधुमेह रोगी को नहीं दी जा सकती? क्लासिकल मेडिसिन, तो वो है कोई नहीं, ना ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कोई भी नहीं दी जाएगी। अभिपित्तकारी चूर्ण, सितोपलिधि चूर्ण, च्यवनप्राश, अवलय। अगला सवाल है,